सुबह की बड़ी प्यार भरी नमस्ते। आज जानेंगे कि हवन से कुछ फायदा है या नहीं है। पता नहीं मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ, काफी ये निचले स्तर की बातें करनी पड़ती है। कहाँ हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए यत्नशील हैं, उसी को मैं आपकी प्राप्ति कराना चाहता हूँ। लेकिन बात ये आ जाती है, कुछ ये जो बच्चों वाली सी हरकतें हैं, यही हमारी खत्म नहीं होती हैं। हवन के बारे में जानेंगे कि हवन से कुछ फायदा है या नहीं है। ये जो हवन करते हैं ये कुछ बचकाना सी हरकतें होती हैं, जैसे बच्चे छोटी मोटे खेल करते हैं। तो जो ये हवन करते हैं इनको भी कुछ ऐसे ही जानना चाहिए। इसके फायदे हैं, लेकिन जो हम फायदा इससे जानते हैं, जो हमें समझ में आता है, जो कि कुछ पंडित बताते हैं जो हमें फायदा होता है, ऐसा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ हवन का एक ही फायदा है, जो कुदरत में कीटाणु है, वायरस वगैरह हैं, वो उनमें कमी आ जाती है, वो मर जाते हैं। हो सकता है जो घर में परिवार में जो आसपास वायरस पैदा हो गए हैं उनमें थोड़ी कमी आ जाती है। लेकिन हवन से अगर ये सोचते हैं कोई बहुत बड़ी पदवी की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, या किसी ने आपके दिमाग में ऐसी बात बैठा दी है, बचपन से बैठा दी है कि ऐसा हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे हवन से, तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझना चाहिए। इससे ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। हवा शुद्ध हो जाती है, ये बात मैंने मान ली, जो कि सत्यता बात है। आगे बात करेंगे कि हवन से देखो कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारे आस पड़ोस से काफी नोता आता है कि भाई हवन है, आना हवन पे जाना है, तो हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आध्यात्मिकता की प्राप्ति होगी, या हमसे कोई देवता खुश हो जाएंगे, या बहुत कुछ हमें उससे मिल सकता है। ये बिल्कुल झूठ बात है। बिल्कुल हवन का मेन पर्पज होता है हवा पानी को शुद्ध रखना। बिल्कुल ठीक बात है, ये इसके लिए सभी सहमत हैं, और जितने भी ऊंचाई पे पहुंचे हुए हैं वो भी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। तो अगर आपको अपनी हवा पानी का शुद्धिकरण रखना है घर की, तो हम हवन कर सकते हैं। उसकी जो गंध होती है, उसकी जो खुशबू होती है, उससे कुछ वायरस में कमी आ जाती है। लेकिन उससे कुछ ब्रह्म पदवी की, आत्मज्ञान का, या फिर बहुत बड़ा कुछ हमें धन मिलने वाला है, या कुछ सुख शांति प्राप्त होने वाली है घर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हवन से, सुख शांति से और मालिक से, उस परम सत्ता से उसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आप एक बात समझें कि इससे पहले जब ये मानव जाति नहीं थी, ये कुछ ही सालों से, कुछ लाख सालों से ही मानव जाति पैदा हुई है, और कुछ हजार सालों से इसमें थोड़ी बहुत समझ पैदा हुई है। पहले तो आदमी जानवरों की तरह था, आदिवासी ज्यादा होते थे, बंदर की प्रजाति से पैदा हुआ आदमी है, तो तब इतनी समझ थी नहीं, अब थोड़ी समझ बढ़ गई है। तो जब ये मानव जाति नहीं थी, और मानव जाति आगे नहीं रहेगी, ये धरती भी नहीं रहेगी, ये आकाश पाताल भी नहीं रहेगा, ये दुनिया भी नहीं रहेगी, ये भौतिक जगत भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, तो भी वो परम सत्ता विद्यमान थी। हम नहीं थे, हमारे पूर्वज नहीं थे, और वो हवन नहीं करते थे, तब भी वो परम सत्ता इस कुदरत में व्याप्त थी। और आदमी न होने से ये कुदरत सदा रहेगी और ये चलती ही रहेगी। तो आदमी का इसमें ज्यादा रोल नहीं है कि आदमी हवन पैदा करेगा तो हवन करने लगेगा तो वो मालिक इस धरती पे प्रकट हो जाएगा, कुछ देवता वगैरह प्रकट हो जाएंगे और हमारी हेल्प करेंगे। तो ऐसा इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। आप हवन करो या ना करो, ये आदमी रहे या ना रहे, वो परम सत्ता सदा व्याप्त थी, इस कुदरत में थी, है और आगे भी रहेगी। उसका हमारे हवन से उस परम सत्ता को कुछ लेना देना नहीं है, जिसे आप भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वो परम सत्ता को जानने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये ब्राह्मणों के कहने से ये जो इधर उधर की बातें हैं उनमें जिंदगी का टाइम वेस्ट या अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और हम पूरी जिंदगी इस गलत फहमी में बिता देते हैं कि हवन से कुछ ज्यादा फायदा होगा। कुछ फायदा नहीं होने वाला है।
थोड़ा बहुत कुछ मैंने जो पहले ही बता दिया, कुछ शरीर में शुद्धिकरण हो जाती है उसकी खुशबू से, कुछ दिमाग की नसें खुल जाती हैं, हार्ट में कुछ ब्लॉकेज है वो थोड़ा बहुत खुल जाती हैं, कीटाणु वगैरह मर जाते हैं, वायरस वगैरह मर जाते हैं शरीर के, थोड़ी बहुत बीमारियां कम हो सकती है, ये तो मैंने पहले ही मान लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो बच्चों की ऐसी हरकतें हैं इनसे ब्रह्म पदवी की प्राप्ति नहीं होने वाली है, वो परम सत्ता पैदा नहीं होने वाली है। वो परम सत्ता का एक ही गुण है, वो तभी हमारे सामने प्रकट हो सकती है। सिर्फ एक राज मैंने बता दिया, पहले भी बताया है, गुरु प्रेम गुरु सेवा निश्चय ही प्रकट हो जाएगी। आपने भी ये बात सुनी होगी कि भगत के पीछे भगवान रहते हैं, घूमते हैं, तो वो घूमते हैं तो किसी को भी दर्शन दे सकते हैं। जब भगत के पीछे घूम रहे हैं या फिर किसी ज्ञानी के पीछे भगवान घूम रहे हैं तो वो आपको भी दिखा सकते हैं या वो भगवान आपको भी दर्शन दे सकते हैं, ऐसा समझ लो। तो उसका हर चीज का सार एक ही है, गुरु सेवा गुरु प्रेम, इसको कभी मत छोड़ना। तो मैंने लाख टके की बात कहने की कोशिश की है। आपके अंदर बैठी उस परम सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप ही परम सत्ता है, इसके अलावा कोई परम सत्ता नहीं है। तो मेरा प्रणाम निश्चय पूर्वक स्वीकार करे, आपको मेरा सत सत नमन है। तो धन्यवाद आज के लिए।